आप जिस पर विचार करेंगे आपको मिल जाएगा, फिर आप उसे चाहते हो या नहीं। शक्तिशाली आकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार आप प्रमुख रूप से जिस पर भी विचार करेंगे उसी तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसलिए यदि आप अपनी इच्छित वस्तुओं पर विचार करेंगे, वही वस्तुएं आपके जीवन अनुभव में प्रतिबिंबित होंगी। इसी प्रकार यदि आप प्रमुख रूप से उन वस्तुओं पर विचार करेंगे जिन्हें आप नहीं चाहते, तो आपके जीवन अनुभव में वही वस्तुएं प्रतिबिंबित होंगी। आप जो भी सोचते हैं वह आगामी घटनाओं की योजना बनाने जैसा है। आपका प्रशंसा करना योजना बनाना है, आपका चिंता करना योजना बनाना है। चिंता करने का अर्थ अपनी कल्पना के ऐसे चीज के निर्माण में उपयोग करना है जिसे आप नहीं चाहते। प्रत्येक विचार, प्रत्येक अवधारणा, प्रत्येक अस्तित्व, बल्कि सभी कुछ काल्पनिक है। अतः जब आप किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, तो आपके अस्तित्व का कंपन उसी कंपनों को प्रतिबिंबित करने लगता है जिन पर आपका ध्यान केंद्रित है। आप इस बारे में जितना अधिक सोचते हैं उतना अधिक कंपन उत्पन्न करते हैं। आप ऐसे जितने अधिक कंपन उत्पन्न करते हैं, उस जैसी उतनी ही अधिक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का यह प्रवृत्ति तब तक निरंतर बढ़ती रहती है जब तक आप कोई अलग तरह का कंपन प्रस्तावित नहीं कर देते। और जब यह अलग कंपन प्रस्तावित होता है, तब आपके द्वारा उसी कंपन के जैसी वस्तुएं आकर्षित की जाने लगती है। आकर्षण के नियम को समझ लेने के बाद आप स्वयं को होने वाली अनुभव को लेकर हैरान नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं इसमें प्रत्येक कण को आपने स्वयं अपने खुद के विचारों के माध्यम से आमंत्रित किया है। आपके जीवन अनुभव में ऐसा कुछ नहीं घट सकता जिसे आप अपने विचारों के माध्यम से आमंत्रित न किया हो। चूंकि शक्तिशाली आकर्षण के नियम का कोई अपवाद नहीं है, इसलिए इसके बारे में सब कुछ जानना बहुत आसान होता है। और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं कि आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, और यह भी महत्वपूर्ण है कि जब आप यह समझ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तब आप अपने अनुभवों के संपूर्ण नियंत्रण के प्रयोग की स्थिति में होते हैं। आपका काल्पनिक अंतर कितना बड़ा है। यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं। आपके अपने जीवन साथी के प्रति सराहना के विचारों और अपने जीवन साथी में क्या अलग देखना चाहते हैं संबंधी विचारों में काफी बड़ा काल्पनिक अंतर होता है, और निरपवाद रूप से अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में आपके ये प्रबल विचार प्रतिबिंबित होता है। भले ही आपने ऐसा जानबूझकर ना किया हो, लेकिन आपने वस्तुतः अपने रिश्ते के ऐसे होने का विचार किया है। वित्तीय स्थिति में सुधार की आपकी इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप अपने पड़ोसियों के सौभाग्य से ईर्ष्या करना बंद नहीं कर देते, क्योंकि आपकी इच्छा और ईर्ष्यापूर्ण भावनाएं दोनों के कंपन भिन्न हैं। अपनी काल्पनिक प्रकृति को समझ लेने पर आपके लिए अपने खुद की वास्तविकता का स्वदेशी सृजन आसान होता है। समय और अभ्यास के साथ ही आप जान जाते हैं कि आप अपनी सभी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बनकर या पा नहीं सकते। आप ही हैं काल्पनिक ऊर्जा को पुकारने वाले। आप चेतना हैं, आप ऊर्जा हैं, आप कंपन हैं, आप विद्युत हैं, आप स्रोत ऊर्जा हैं, आप सृजन करता हैं, आप विचारों में अग्रणी हैं।
आप सबसे विशिष्ट, सबसे सक्रिय आवाहनकर्ता और उस ऊर्जा के उपयोग करता है जिससे संसार का सृजन होता है। यह इस सदा विकसित हो रहे शाश्वत जगत में हर जगह उपस्थित है। अब इस अग्रणी समय, स्थान, वास्तविकता में अभिव्यक्त रचनात्मक प्रतिभा है जिसका उद्देश्य विचारों को उसके पार ले जाना है जहां वे पहले कभी गए हैं। भले ही पहले पहल यह आपको अजीब लगे, लेकिन इससे आपको स्वयं को काल्पनिक जीव के तौर पर स्वीकार करने में मदद मिलेगी। चूंकि यह एक काल्पनिक जगत है जहां आप रह रहे हैं, अतः इस ब्रह्मांड पर शासन करने वाला नियम कंपन आधारित है। एक बार जब आप बोधपूर्वक सार्वभौमिक नियमों के साथ एकाकार हो जाते हैं और यह समझने लगते हैं कि चीजें जिस तरह प्रतिक्रिया देती है उसका क्या कारण है, तो सभी रहस्य एवं ब्रह्म स्पष्टता और समझ में परिवर्तित हो जाती हैं। संदेह और भय की जगह ज्ञान और विश्वास ले लेते हैं। अनिश्चितता की जगह निश्चितता ले लेती है और आनंद आपके अनुभव की बुनियाद के तौर पर पुनः लौट आता है। जब आपकी इच्छाओं और विश्वासों में काल्पनिक तालमेल हो, एक जैसे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, अतः अपनी इच्छाओं को पूरी तरह हासिल करने के लिए आपके कंपनों का आपकी इच्छाओं के कंपनों के साथ तालमेल होना आवश्यक है। आप किसी चीज की इच्छा और उसे पाने की आशा तब तक नहीं रख सकते जब तक आप प्रमुख रूप से उसकी अनुपस्थिति पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि इस अनुपस्थिति की काल्पनिक आवृत्ति और इसकी उपस्थिति की काल्पनिक आवृत्ति में बहुत अंतर है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आप जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं उसे पाने के लिए आपकी इच्छाओं और आपके विश्वास के काल्पनिक तालमेल होना आवश्यक है। अब एक बड़ी तस्वीर का नजारा करते हैं। आप यहाँ उन अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं जिनसे आप जाने अनजाने और अपने दिव्य और विशिष्ट दृष्टिकोण को, अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकता को पहचान सके। जब जब ऐसा होता है तब स्रोत जो आपको सुनता है और आपसे प्रेम करता है वह आपके काल्पनिक और विद्युतीय अनुरोधों का तुरंत उत्तर देता है, फिर चाहे आप उसे बोधपूर्ण मौखिक शब्दों में व्यक्त कर सके हो या नहीं। इसलिए आपने चाहे कुछ भी मांगा हो, आपने इसे शब्दों द्वारा मांगा हो या अपने इच्छा के सूक्ष्म विचारों द्वारा, हर बार आपका अनुरोध सुना जाएगा और इसका उत्तर भी मिलेगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप जब भी मांगेंगे यह हमेशा दिया जाएगा। आपका अस्तित्व सर्व कल्याण स्रोत के लिए लाभप्रद है। आपको होने वाले विशिष्ट अनुभव जिनसे आपके भीतर विशिष्ट इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और चूंकि स्रोत आपके अनुरोधों को सुनता है और उत्तर देता है, इससे हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसका विस्तार करता है। कितनी शानदार बात है। आपकी तत्कालीन समय अंतराल, वास्तविकता, आपकी तत्कालीन संस्कृति, आपका चीजों को देखने का तत्कालीन तरीका, वे सभी चीजें जिनसे आपके दृष्टिकोण का निर्माण हुआ है, असंख्य पीढ़ियों में विकसित हुआ है, बल्कि उन सभी इच्छाओं, निष्कर्षों और दृष्टिकोणों को पुनः खोजना संभव ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका यह विशिष्ट दृष्टिकोण चाहे किसी भी कारण बना हो, इसे पूरा होना होगा। आप मौजूद हैं, आप सोच रहे हैं, आप अनुभव करते हैं, आप मांगते हैं और आपको उत्तर दिया जाता है। आपके अस्तित्व और दृष्टिकोण से सब लाभान्वित हो रहे हैं, अतः आपके महत्व पर कोई सवाल नहीं है। हमारे लिए तो कतई नहीं। हम आपकी अपरिमित महत्वपूर्णता समझते हैं। आपकी पात्रता पर कोई सवाल नहीं है। हमारे लिए तो कतई नहीं। हमें मालूम है कि आप इस ऊर्जा के पात्र हैं जो आपकी प्रत्येक इच्छा पर प्रतिक्रिया देने वाले जगत का निर्माण करती है
और हमें यह भी मालूम है कि ऐसा होता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग कई कारणों से अपने आप को उन चीजों को हासिल करने से दूर रखते हैं जिन्हें आप मांग रहे हैं। अपने स्वाभाविक कल्याण हेतु स्वीकृति की कला को पुनः पाएं। हम चाहते हैं कि आप अपनी उस प्रकृति क्षमता को फिर प्राप्त कर सके जिससे आप इस ब्रह्मांड के कल्याण को अपने अनुभव की ओर स्थिर और अबाधित रूप से प्रवाहित होना स्वीकार कर सके। और इस शास्त्र को हम स्वीकृति का कला कहते हैं। आप जहां पर हैं तथा जहां से आए हैं वहां के प्रत्येक कण को इसी कल्याण की स्वीकृति की कला ने बनाया है, जो जब तक आप ऐसा करते रहते हैं आपके माध्यम से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। स्वीकृति की कला वो कला है जो उस कल्याण से प्रतिरोध को समाप्त करती है जिसके आप पात्र हैं। वह कल्याण जो स्वाभाविक है, वह कल्याण जो आपकी विरासत है, आपका स्रोत और आपका मूल अस्तित्व है। यहाँ जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाने वाला है उसे समझने के लिए आपको कोई प्राथमिक कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आपको वहीं से महत्व मिलने लगे जहां पर आप अभी हैं। आप इस जानकारी के लिए पूर्णतः तैयार हैं, बिल्कुल अभी, और यह जानकारी आपके लिए भी पूरी तरह तैयार है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।